भारत का लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, एरिया की वाइज सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। लेकिन ये थोड़े दिनों से यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है और प्रोटेस्ट की वजह से ही पूरे भारत में चर्चा में है। हालांकि कुछ न्यूज़पेपर या कह सकते हो आप लोग कुछ मीडिया इसको कवर कर नहीं रही है, बस उनको एक ही चीज़ दिखाई दे रही है, या तो कहीं स्पिरिचुअल प्लेस कोई दिखाई दे रहा है या उनको कोई ऐसी जगह दिखाई दे रही है जिसके अंदर सरकार की या करंट शासन जो चल रहा है सरकार में उसमें कहीं ना कहीं उनकी तारीफ नज़र आए। देखो, यहाँ पे मैं बिल्कुल इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि स्पिरिचुअल प्लेस के ऊपर बात करें ना करें वो एक अलग मुद्दा है, करनी भी चाहिए, कोई खास बड़ी बात नहीं है। लेकिन मसला ये है इस बात का कि कोई आपकी ज़मीन को ज़बरदस्ती हथियार रहा हो तो क्या उसकी बात नहीं करनी चाहिए? करनी तो चाहिए सर, पर ये बात क्या है सर बताइए। देखो, लद्दाख के अंदर आपने सोनम जी को बहुत अच्छे से अभी सुन ही रहे होंगे, और इवन आप थ्री इडियट मूवी रेंचो किरदार की वजह से उनको अच्छे से जानते होंगे। एक बहुत अच्छे एजुकेशन से संबंध रखने वाले पर्सन और के साथ साथ पर्यावरण से संबंध रखने वाले भी पर्सन कह सकते हो उनको आप लोग। वो थोड़े दिनों से लगभग 21 दिनों का तो उन्होंने अनशन किया, केवल पानी पे और नमक पे वो रहे। वजह क्या थी? शुरुआत में अनशन की वजह या कहो शुरुआत में लद्दाख की चार डिमांड थी। एक तो रोज़गार की, वो तो केवल लद्दाख की नहीं है डिमांड, वो तो पूरे भारत की डिमांड है कि अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, बहुत बड़ा इशू है। हालांकि जनसंख्या बढ़ रही है, उसी कारण तो CAA का विरोध हुआ था। कहते भाई तुम 2019 से कानून बनाए, इलेक्शन के से एकदम एंड टाइम पे तुमने इनको भारत में बुला लिया, तो तुम तो वोट ही चाहते हो सीधा सीधा। ऑलरेडी मतलब इसमें 100 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। शाहीन बाग में आसाम में इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे, और वजह प्रोटेस्ट की क्या थी? प्रोटेस्ट की वजह यही थी कि भाई ऐसा है कि इतने सारे जनता का ऑलरेडी तुम लोग एम्प्लॉयमेंट वाला काम या भरण पोषण नहीं कर रहे हो, जनसंख्या इतनी ज़्यादा, तो बाहर से और क्यों बुला रहे हो? तो ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट का एक मुद्दा था जो लद्दाख के अंदर। दूसरा जो मुद्दा था वो ये था कि लद्दाख पूरे से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट केवल एक है, जबकि एरिया बहुत बड़ा है, 54,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा का है अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को मैं छोड़ दूँ तो। अच्छा, तो इतना ज़्यादा एरिया है, अच्छे खासे एक राज्य है, बल्कि हरियाणा के एरिया से ज़्यादा बड़ा है। हरियाणा तो 44,212 ही है, ये तो 54,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा का एरिया है। तो इस एरिया के ऊपर केवल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक है। हालांकि जनसंख्या कम है, पर इनकी डिमांड है केवल दो तो एटलीस्ट हो ही हो MP जो लोकसभा में जा पाएँ। लद्दाख के अंदर देखा जाए तो दो डिस्ट्रिक्ट मेन है, एक आपका लेह हो गया और एक कारगिल है। कारगिल में कारगिल मुस्लिम रहते हैं और लेह में रहते हैं बुद्धिस्ट लोग ज़्यादा रहते हैं। वहाँ पे टेम्परेचर एक्सट्रीम है तो ज़्यादा जनसंख्या नहीं है, तो वहाँ पे कुछ ट्राइब या जो जनजाति है ना, उनके चलते हुए वहाँ के लोगों को ऐसा लगता है या वहाँ के लोगों की ये मांग है कि यहाँ पे भारत के बाहर से अब लोग आके बसने लग गए हैं। जैसे धारा 370 थी तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन धारा 370 हटने के बाद में अब कोई भी वहाँ पे आ जा सकता है। आ जा सके वो अलग बात है, लेकिन कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ना, वो लगभग 1.5 लाख स्क्वायर फीट का एरिया उनका मानना है कि एक्वायर कर लिया और वहाँ पे अपने बड़े बड़े होटल है या डेवलपमेंट वगैरह कर रही है। उसकी वजह से उनका जो ट्राइब एरिया है जो लिमिटेड है, एक्चुअली वो ख़त्म हो रहा है। उनके जो मवेशी है वो बेसिकली धीरे धीरे वो डाउन में जाएंगे। लद्दाखी जो है वहाँ के वो उनका जो कल्चर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। डिस्टर्ब नहीं कहते, ऐसे करते करते ख़त्म ही हो जाएगा, लद्दाखी का कल्चर बचेगा ही नहीं। तो इनका मानना है कि उसको एक अलग स्पेशल स्टेटहुड का दर्जा मिल जाए, एक अलग राज्य का दर्जा मिले, और ना केवल अलग राज्य का दर्जा मिले, चौथी डिमांड इनकी ये है कि इसको 6th शेड्यूल में भी ऐड कर दिया जाए। छठी अनुसूची में आप लोगों ने 4 राज्य पढ़े होंगे ना, मणिपुर पढ़ा होगा, मेघालय पढ़ा होगा, त्रिपुरा पढ़ा होगा और असम पढ़ा होगा। ये 4 राज्य तो ऑलरेडी ऐड है, मतलब एक अलग विशेष राज्य का दर्जा जिसपे वो खुद के कानून बना सके और अपनी जो जनजाति है या अपना जो क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए लोग रह रहे हैं, उनका एक स्पेशल कल्चर होता है जनजातियों का, तो वो बना रहे, वो अपने त्यौहार है या अपने रिचुअल्स की चीज़ें हैं उनको हमेशा बनाए रख सके, इस करके वहाँ पे बाकियों की जगह के मुकाबले सामान्य कानून वहाँ पे लागू ना हो। स्पेशल स्टेटस मतलब एक विशेष राज्य का दर्जा, ये हमारी छठी अनुसूची कहती है। ये 4 डिमांड के चलते हुए इन्होंने अनशन किया, 21 दिनों का अनशन किया। अच्छा, बात ये है कि सर वो अनशन कर रहे हैं किसी तथ्य के आधार पे कर रहे हैं, कोई फैक्ट है या वैसे ही मतलब अनशन कर रहे हैं? बात तो ठीक है तुम्हारी ये भी पूछने वाली। देखो, इन्होंने फैक्ट के आधार पे बात की। जब कोई सरकार इलेक्शन लड़ने बैठती है ना, तो उससे पहले ना सरकार क्या करती है, मैनिफेस्टो रिलीज करती है, मतलब यूँ समझो चुनावी घोषणा पत्र। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपने हमें वोट दिए तो हम आपको ये बातें जो है ना वो पक्का करके देंगे। भाई मान लेते हैं
फॉर एग्जांपल उन्होंने स्टार्टिंग में से मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है जहाँ तक कि 2 करोड़ लोगों को हम रोज़गार देंगे, 15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे, ऐसे कुछ बड़े बड़े वादे जो किए गए थे, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, ब्लैक मनी वाइट मनी, मतलब जैसे नोटबंदी वाली बात थी, तो इसमें तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने भी कहा कि आपने जो पैसा दिया वो सारा का सारा तो वापस आ गया, तो कैसे ब्लैक और वाइट का क्या ही रहा। मतलब आपका तो मसला ये था ना कि ब्लैक मनी को वाइट कर देंगे हम लोग 500 के और 1000 के नोट बंद करने से, जबकि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं रियलिटी में, लोगों को ही परेशानी हुई। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये कहना सुप्रीम कोर्ट के एक जज का था। अच्छा, ऐसे बहुत सारे मामले आए, ठीक है। अब ये सारे मैनिफेस्टो थे, उसी मैनिफेस्टो में एक बात लिखी है कि बीजेपी ने कि हम लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल कर देंगे। तो यहाँ के लोग और सोनम जी लोगों को याद दिला रहे थे कि भाई बात ऐसी है कि आपने जो वादा किया तो वादा पूरा करो। तो बहुत सारी कमेटियां बैठी, गृह मंत्री ने दिल्ली बुलाया, आ जाओ, कल आओ, परसों करो, तरसों करो, फाइनली करते करते मना कर दिया, कहते नहीं अब नहीं हो सकता ये। तो इसी के ऊपर वो प्रोटेस्ट करने लगे, कहते या तो तुमने पहले कहा क्यों, कहा तो अब इसे पूरा करो। ठीक है, एक तो बात ये हो गई। अब ये बात तो कई दिनों से चल रही थी, लेकिन आज मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ उसकी वजह क्या है बत सुनो आप लोग आगे। अब कल ही के दिन में यानी कि 7 अप्रैल 2024 को, हो सकता है आप इस वीडियो को बाद में भी सुने, तो 7 अप्रैल 2024 को एक लद्दाख के अंदर पश्मीना नाम का एक रैली निकलना था। पश्मीना वैसे सोल भी आता है, आपने सुना होगा, पश्मीना एक गोट की प्रजाति भी है। पश्मीना नाम का एक यहाँ पे ना शांतिपूर्ण रैली टाइप से या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टाइप से, जैसे गांधी जी ने, उन्होंने कहा गांधी जी ने दांडी यात्रा या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किए थे, हम भी वैसे ही करेंगे। कहते हैं फिलहाल के लिए क्योंकि तानाशाह सरकार है और ये सरकार तानाशाही कर रही है, अपनी मनमर्जी कर रही है, ये मुद्दों को भटका रही है। अच्छा, इन्होंने कहा कि हम ऐसा क्यों करेंगे। अच्छा, ये सारा का सारा मार्च कहाँ पे करेंगे, चाइना की बॉर्डर पे करेंगे। चाइना के बॉर्डर पे करेंगे, मतलब चाइना पे क्यों, इसलिए करेंगे, इनका कहना एक तो 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का लगभग एरिया जो है वो ये बड़ी बड़ी कंपनियां एक्वायर कर रही है, इससे हमारे कल्चर को डिस्टर्बेंस हो रही है। चलो ठीक है, इस बात पे लोगों के 2 प्रकार के तर्क हो सकते हैं। कोई कह सकता है कि ठीक तो है ना, डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा भी हक बनता है, हम भी जाएं। देखो, जाने से कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन उनके कल्चर को डिस्टर्ब ना हो, वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं। चलो ठीक है, इस पर भी मत हो सकते हैं कि भाई हम जाना चाहते हैं वगैरह, वो गलत मांग कर रहे हैं वगैरह वगैरह, चलो ठीक है, इस बात को छोड़ रहा हूं मैं। दूसरी बात पे आते हैं। दूसरी बात यह है कि सोनम वांगचुक जी का कहना है कि वहां पे जो लद्दाख और चाइना की जो बॉर्डर है ना, उस बॉर्डर का लगभग 4000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ग्रेजिंग वाला, जो घास चराई वगैरह के लिए मवेशियों को जो चराते हैं, उसको चाइना की आर्मी ने और चाइना के लोगों ने अवैध रूप से इलीगल तरीके से एक्वायर कर लिया है, जिसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है, ना कोई सरकार ध्यान। कामोथा करके एक जगह है, उस एरिया का क्षेत्र जो है ना, वो सारा का सारा एक्वायर कर लिया, किसी का कोई ध्यान नहीं जा रहा, ना कोई उसके ऊपर ध्यान दे रहा है। तो हम लोगों को उसी के ऊपर ध्यान दिलवाने के लिए अपना एक शांतिपूर्ण मार्च करने वाले हैं, ताकि उस जगह को देख सके लोग। और पूरे लद्दाख से लगभग 10,000 लद्दाखी जो है इसमें शामिल होंगे। आप कहोगे सर पूरे लद्दाख में सिर्फ केवल 10,000, मैंने कहा ना जनसंख्या वहाँ बहुत ज़्यादा है नहीं, एक्चुअली एक्सट्रीम टेम्परेचर है, माइनस का टेम्परेचर है, तो ज़्यादा वहाँ पे बसावट है नहीं, लेकिन जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है वो तो खैर वहाँ पे इसी करके तो बात है, जनसंख्या ज़्यादा नहीं है, तो वो अपने कल्चर को बचाना चाहते हैं, इसलिए तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो। चलो तो वो एरिया लद्दाख का चाइना ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया, इसके ऊपर कहते कोई बात ही नहीं कर रहे। मुझे ये पढ़ के, मुझे जान के बहुत ज़्यादा एक अलग थलग सा महसूस हुआ कि यार ठीक है, आप हर चीज़ों की बात करो भारत में, ठीक है, आप मंदिरों की बात करो, आप मस्जिद की बात करो, आप चर्च की बात करो, आप डेवलपमेंट की, अनएम्प्लॉयमेंट की, लेकिन जिस जिस तरीके से ये पड़ोसी हमारे अंदर आते जा रहे, इसमें हमारा कोई रिएक्शन नहीं है। थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे अरुणाचल प्रदेश में, कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के उन्होंने उद्घाटन, कुछ शिलान्यास किए थे। चाइना ने ऑन द स्पॉट रिएक्शन किया उस बात पे, क्या कि भारत अरुणाचल प्रदेश में इस तरीके से डेवलपमेंट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को हमेशा से ही चाइना जो है साउथ तिब्बत का हिस्सा मानता है, और तिब्बत तो चाइना ने ले ही रखा है। तो वो भी अपने आप ही प्रतिक्रिया थी। हालांकि अमेरिका ने उस टाइम पे हमारा साथ दिया, अमेरिका ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश इन्हीं का ही है, तो तुम कौन होते हो बोलने वाले। बट अमेरिका एक बात पे नहीं बोला, किस बात पे, चाइना ने हमारा एस्काई चाइना ले रखा है, जो लद्दाख के ऊपर वाला इलाका है, जो उस पर बात नहीं कर रहे। वो तो अवैध रूप से, आपने देखा होगा 1962-63 वाला जो टाइम था ना, उस टाइम पे फिर LAC बन गया था, लाइन ऑफ कंट्रोल आपका बना था, ठीक है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बना था, लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC और LAC दो बने हुए, वो एक साइड तो पाकिस्तान और एक साइड आपका, पाकिस्तान ने भी अवैध रूप से जो आपका बलूचिस्तान है, गिलगिट है, वो वाला इलाका ले ही रखा है, और इधर इन्होंने एस्काई चाइना ले रखा है।
पर वो तो चलो ले ही रखा है, पर के साथ का दूसरा इलाका अब वो भी ले रहे हैं। कौन सा क्षेत्र सर? जो आपका कामाख्या वाला इलाका है, उसके ऊपर धीरे धीरे अंदर आते जा रहे हैं ये। तो कहते हैं हम भारत का या भारत के लोगों का ध्यान उसकी तरफ ले जाना चाहते हैं, जो कि कोई ध्यान दे नहीं रहा है। यार मीडिया वाकई अपना बड़ा कमज़ोर हो गया है। रॉयटर्स की एक बॉर्डर विदाउट जो आपका एक रिपोर्टर आती है, ठीक है ना, मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा, बॉर्डर विदाउट रिपोर्टर ऐसे कुछ करके है, अगर आपको याद हो तो कमेंट में बताना। वैसे मुझे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आता है उनका, नॉर्वे जिसमें टॉप है, हम लोग लगातार उसमें गिरते जा रहे हैं हमारे। बॉर्डर विदाउट बॉर्डर, ठीक है, याद आ गया मुझे, ठीक है ना। तो मतलब क्या है कि इस टाइप की जो रैंकिंग आती है, इनका ये कहना है कि इसमें भारत की रैंक लगातार गिर रही है, और वो वाकई हमारा मीडिया कमज़ोर है, खुल के बोल नहीं पाता है। अभी वैसे रिसेंटली कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र आया, उसमें यही कहा गया कि जो ये मीडिया का स्तंभ जो है ना, चौथा स्तंभ है, ये लगातार कमज़ोर हो रहा है आपका। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, हाँ ये थी वो, ठीक है ना, मुझे स्किप हो रहा था माइंड से। तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के अंदर हमारी रैंक जो है ना, वो लगातार गिरती जा रही है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर। 3 मई को ये डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। सो उनका ये कहना था, चुनावी घोषणा पत्र में कहा कि हम लोग मीडिया को खुल के बोलने की आज़ादी देंगे, हम संविधान के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे, ये नीति आयोग लेके आए हैं, इसको हटा के वापस से योजना आयोग को बहाल करेंगे। इसका कोई अभी फिलहाल के लिए वास्ता नहीं आ रहा है। खैर चलो, वो तो एक राजनीतिक बात हो गई। मसला मेरा ये था कि लद्दाख के चीज़ों से अवेयर करवाना। अच्छा, इस चीज़ के लिए क्या हुआ, इस चीज़ के लिए लद्दाख में अब धारा 144 को इम्पोज कर दिया, लगा दिया गया। सोचिएगा, कल ही के दिन वहाँ पे होना था ये मार्च, इसके लिए धारा 144, मतलब समझ लो कर्फ्यू जैसे हालात वहाँ पे। इसके चलते हुए कोई आप रैली नहीं कर सकते, कोई प्रकार का मार्च नहीं निकाल सकते। अगर निकालोगे तो आपको रिटर्न में चाहिएगा, ऐसा नहीं किसी ने बोल के कह दिया, नहीं, रिटर्न में आपके पास में ऑर्डर चाहिएगा, ठीक है ना। आप ऐसे उस बॉर्डर वाले एरिया पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। इंटरनेट मीडिया को रोक दिया। मीडिया को रोका मतलब देखो, आपके पास में फैसिलिटी है 3G की, 4G की, 5G की, ये सब बंद कर दिए, केवल 2G चलेगा। 2G आप समझो ना के बराबर है, उसमें कुछ है ही नहीं ऐसा जो चलने वाला हो, ठीक है ना भाई। ठीक है, इंटरनेट चल रहा है, बंद नहीं किया, पर वो नए जैसा ही है, वीडियो वगैरह कुछ ऐसा पोस्ट वगैरह तो नहीं कर सकते आज के टाइम में कहा जाए तो ये फिलहाल के रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है उन लोगों पे। मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों का क्या ओपिनियन है, शुद्ध विचार से, पॉजिटिव वे में, अंधभक्त बन के नहीं, ठीक है ना। किसी के तरफ से ध्यान रखिएगा, डेमोक्रेसी बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसकी तरफ भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके क्षेत्र को कोई एक्वायर कर रहा है, तो ये भी अपने आप में एक बड़ी चीज़ ही है। सो बताइएगा इसके बारे में विस्तार से मुझे आप लोग, आपको जितना पता है या जितना आपका मत कहता है। थैंक यू सो मच। हंसते मुस्कुराते रहना। स्टार IQ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो। थैंक यू।